मित्रों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मेंटोर और रणनीतिकार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच एक ऐसा मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीय फैंस के दिल तोड़ दिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत को जीत के लिए 124 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 23 रनों पर ढेर हो गई। इस हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भी गहरे तक चोट पहुंचाई। धोनी, जो हमेशा अपनी शांत और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं, इस हार के बाद इतने नाराज हुए कि उनका गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झलक रहा था। उन्होंने इस हार के 5 बड़े कारण गिनाए और भारतीय टीम, खासकर बल्लेबाजों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाए। आज हम आपको धोनी के उस बयान का पूरा बताएंगे जिसमें उन्होंने भारत की हार के कारणों को बेबाकी से सामने रखा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा विलियन कौन था और क्या धोनी का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं और धोनी के बयान को एक एक कर समझते हैं। मित्रों, कोलकाता की पिच पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उनकी पहली पारी 169 रनों पर सिमट गई, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। भारत ने जवाब में 179 रन बनाए और 30 रनों की बढ़त हासिल की। केएल 149 रन बनाए और 30 रनों की बढ़त हासिल की। केएल राहुल 29 और वॉशिंगटन सुंदर 29 ने महत्वपूर्ण पारियां खेली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 183 रनों पर खत्म हुई, जिसमें बाबूमा ने नाबाद 55 रन बनाए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 124 रनों का लक्ष्य दिया, जो छोटा लग रहा था, लेकिन भारत की दूसरी पारी पूरी तरह बिखर गई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जल्दी आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर 21 और अक्षर पटेल 26 ने कोशिश की, लेकिन सिमोन हार्मर के 4 विकेट और मार्को यासिन केशव महाराज के 2-2 विकेट ने भारत को 93 रनों पर समेट दिया। कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके। इस हार ने भारतीय फैंस को झकझोर दिया और धोनी का बयान इस हार को और गहराई से विश्लेषित करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने गुस्से में कहा, यह हार सिर्फ एक टेस्ट मैच की हार नहीं है, बल्कि यह हमारी रणनीति, मानसिकता और जिम्मेदारी की नाकामी है। मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन जब आप 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों के साथ खेलते हैं तो ऐसी हार बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 124 रनों का लक्ष्य कोई पहाड़ नहीं था, फिर भी हम ढेर हो गए। इस हार के पीछे 5 बड़े कारण हैं और मैं इन्हें साफ साफ बताऊंगा ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। पहला कारण, धोनी ने सलामी जोड़ी की पूरी तरह विफलता को बताया। उन्होंने कहा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हमारी बल्लेबाजी की रीरज हैं, लेकिन इस मैच में क्या हुआ? यशस्वी खाता खोले बिना आउट और राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह समझ से परे हैं कि इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे थे। कोलकाता की पिच स्पिनरों के लिए मददगार थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज का काम है शुरुआती 10 ओवर संभल कर खेलना और पारी को स्थिरता देना। अगर यशस्वी और राहुल ने 30 से 40 रनों की साझेदारी की होती तो हमारा मनोबल बढ़ता और मैच का रुख बदल सकता था। मैं यशस्वी से कहना चाहता हूं कि वह भविष्य के सितारे हैं, लेकिन बड़े मौकों पर धैर्य दिखाना होगा। राहुल को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दूसरा कारण, धोनी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का जल्दी संन्यास लेना बताया। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी अगर इस टेस्ट में होते तो 124 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाता। रोहित का अनुभव और कोहली की दबाव में रन बनाने की कला किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन दोनों को जल्दी संन्यास दिलवाने का फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अगर रोहित और कोहली इस पारी में खेल रहे होते तो वह पिच की मुश्किलों को समझते और पारी को संभाल लेते। उनकी मौजूदगी से न सिर्फ बल्लेबाजी मजबूत होती, बल्कि युवा खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता। मैं यह नहीं कह रहा कि मौजूदा खिलाड़ी खराब हैं, लेकिन रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों की कमी इस हार में साफ दिखी। तीसरा कारण, धोनी ने गौतम गंभीर की घटिया कोचिंग को बताया। उन्होंने कहा, गौतम गंभीर एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में रणनीति और दूरदर्शिता की कमी साफ दिखी। कोलकाता की पिच पर स्पिनरों का दबदबा था, ये सभी जानते थे।
फिर भी हमारी बल्लेबाजी रणनीति पूरी तरह गलत थी। गंभीर को अपने बल्लेबाजों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए थे कि हार्मर और महाराज जैसे स्पिनरों के खिलाफ डिफेंसिव खेल दिखाएं, लेकिन हमारी टीम ने आक्रामक शॉट्स खेले और विकेट गंवाए। गंभीर की कोचिंग में खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करने में भी कमी दिखी। अगर कोचिंग सही होती तो हम इस छोटे लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते। मैं गंभीर से कहना चाहता हूं कि कोचिंग सिर्फ रणनीति बनाने का काम नहीं, बल्कि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने का भी है। चौथा कारण, धोनी ने कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति और नेतृत्व की कमी को बताया। उन्होंने कहा, शुभमन गिल एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान हैं, लेकिन उनकी चोट ने हमें बड़ा झटका दिया। उनकी गैर मौजूदगी में टीम का मनोबल टूटा। गिल अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते तो शायद नतीजा अलग होता, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। एक कप्तान का काम है मैदान पर और मैदान के बाहर अपनी टीम को प्रेरित करना। ऋषभ पंत ने कोशिश की, लेकिन वो गिल की कमी को पूरा नहीं कर सके। मैं गिल से कहना चाहता हूं कि वह जल्दी ठीक हो, लेकिन साथ ही यह भी कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति नहीं, बल्ले से भी जवाब देना जरूरी है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण, धोनी ने टीम की मानसिकता और मनोबल की कमी को बताया। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और दिल का खेल है। इस मैच में हमारा मनोबल शुरू से ही कमजोर था। यशस्वी और राहुल के जल्दी आउट होने से पूरी टीम दबाव में आ गई। मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा कि खिलाड़ियों के चेहरों पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो दक्षिण अफ्रीका जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ चाहिए। जब आपका मनोबल टूटता है तो आप गलतियां करते हैं। हमारी फील्डिंग में भी चूक हुई। हार्मर और महाराज ने जिस तरह गेंदबाजी की, उसका जवाब देने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था, लेकिन हम हावी हो गए। धोनी ने गिल, बल्लेबाजों और गंभीर पर अपनी राय रखते हुए कहा, गिल मेरे लिए हमेशा एक उभरता हुआ सितारा रहे हैं, लेकिन इस हार ने दिखाया कि कप्तानी में अनुभव की कमी थी। उनकी चोट दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन टीम को बिना कप्तान भी लड़ना चाहिए था। बल्लेबाजों, खासकर यशस्वी राहुल और पंत से मुझे निराशा हुई। यह वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मौकों पर रन बनाते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तरह फेल रहे। गंभीर को कोचिंग में और मेहनत करनी होगी। मैं यह नहीं कह रहा कि वह अच्छे कोच नहीं हैं, लेकिन इस हार ने उनकी कमजोरियां उजागर की। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न सिर्फ हार के कारणों को बेबाकी से बताया, बल्कि गिल, बल्लेबाजों और गंभीर पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले टेस्ट में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका ने शानदार क्रिकेट खेला। बाबूमा और हार्मर ने कमाल किया, लेकिन हमारे पास जडेजा, बुमराह, अक्षर और वॉशिंगटन जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले टेस्ट में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और पूरी ताकत से वापसी करनी होगी। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल दो मचा दी। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की, तो कुछ ने गंभीर और गिल पर उनकी टिप्पणी को सख्त माना। लेकिन धोनी का बयान साफ करता है कि वह भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, गेंदबाजों को सटीकता दिखानी होगी और कोचिंग स्टाफ को रणनीति में सुधार करना होगा। मित्रों, धोनी का यह बयान न सिर्फ भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजय नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रणनीति और अनुशासन से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले टेस्ट में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सलामी जोड़ की नाकामी, रोहित कोहली का जल्दी संन्यास, गंभीर की कोचिंग, कप्तानी की कमी या टूटा हुआ मनोबल? और धोनी का बयान आपको कितना सही लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले टेस्ट में भारत की वापसी की उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। क्रिकेट का दोहरा शतक जड़कर मैदान में मौजूद हर दर्शक को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ऐसा प्रदर्शन। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।